तो मित्रों, हम वाल्मीकि रामायण के अयोध्या कांड को पढ़ रहे हैं। महाराजा दशरथ का दाह संस्कार हो चुका है और अब राजा भरत को राज करना है, परंतु वो राज नहीं करना चाहते हैं। वो श्री राम को लेने के लिए वन में जाने के लिए तत्पर हैं। वो वन में जाने के लिए कैसी सुविधा और साधनों का इंतजाम करते हैं वो देखते हैं। अब हम ऊंची नीची एवं सजल निर्जल भूमि का ज्ञान रखने वाले सूत कर्म, यानी कि जो रस्सियां वस्सियां बांधते हैं ना टेंट में, उनकी उनकी बारे में बात हो रही है। में कुशल मार्ग की रक्षा आदि करने वाले, कर्म में सदा सावधान रहने वाले शूरवीर, भूमि खोदने या सुरंग आदि बनाने वाले, नदी आदि पार करने के लिए तुरंत साधन उपस्थित करने वाले अथवा जल के प्रवाह को रोकने वाले वेतन भोगी कारीगर, थवई, रथ और यंत्र आदि बनाने वाले पुरुष, बढ़ई, मार्ग रक्षक, पेड़ काटने वाले रसोइये, चूने से पोतने में कुशल कारीगर। ये सब क्यों चाहिए भरत को? वो राम से मिलने जा रहे हैं, वन में जा रहे हैं, परंतु उन्हें बहुत कुछ चाहिए। बांस की चटाई और सूप आदि बनाने वाले, चमड़े का चारजाम आदि बनाने वाले तथा रास्ते की विशेष जानकारी रखने वाले सामर्थ्यशाली पुरुषों ने सबसे पहले प्रस्थान किया। वे मार्ग निर्माण में निपुण कारीगर अपना अपना दल साथ लेकर अनेक प्रकार के औजारों के साथ आगे चल दिए। ये लोग लताएं, बेलें, झाड़ियां, ठूंठ, वृक्ष तथा पत्थरों को हटाने और नाना प्रकार के वृक्षों को काटते हुए मार्ग तैयार करने लगे। जिन स्थानों में वृक्ष नहीं थे वहां कुछ लोगों ने वृक्ष भी लगाए। कुछ कारीगरों ने कुल्हाड़ों, टंकों और हंसियों से कहीं कहीं वृक्षों और घासों को काट काट कर रास्ता साफ किया। अन्य प्रबल मनुष्यों ने, जिनकी जड़ें नीचे तक जमी हुई थी, उन कुश, कास आदि के झुरमुटों को हाथों से ही उखाड़ फेंका। वे जहाँ तहाँ ऊंचे नीचे दुर्गम स्थानों को खोद खोद कर बराबर कर देते थे। दूसरे लोग कुओं और लंबे चौड़े गड्ढों को धूलों से पाट देते थे। जो स्थान नीचे होते वहाँ सब ओर से मिट्टी डालकर वे उन्हें शीघ्र ही बराबर कर देते थे। उन्होंने जहाँ पुल बांधने के योग्य पानी देखा वहाँ पुल बांध दिए। जहाँ कंकरीली जमीन दिखाई दी वहाँ उसे ठोक पीट कर मुलायम कर दिया और जहाँ पानी बहने के लिए मार्ग बनाना आवश्यक समझा वहाँ बांध काट दिया। इस प्रकार विभिन्न देशों में वहाँ की आवश्यकता अनुसार काम किया। छोटे छोटे सोतों को, जिनका पानी सब ओर बह जाया करता था, चारों से बांधकर शीघ्र ही अधिक जल वाला बना दिया। इस तरह थोड़े ही समय में उन्होंने भिन्न भिन्न आकार प्रकार के बहुत से सरोवर तैयार कर दिए, जो अगाध जल से भरे होने के कारण समुद्र के समान जान पड़ते थे। निर्जल स्थानों में नाना प्रकार के अच्छे अच्छे कुएं और बावड़ी आदि बना दिए, जो आसपास बनी हुई वेदिका से अलंकृत थे। यहाँ पर बहुत थोड़े समय, यानी एक रात भर में ही ये सब कार्य किया जा रहा है। इस प्रकार सेना का वह मार्ग देवताओं के मार्ग की भांति अधिक शोभा पाने लगा। उसकी भूमि पर चूना, सुर्खी और कंक्रीट बिछाकर उसे कूट पीट कर पक्का कर दिया गया। उसके किनारे किनारे फूलों से सुशोभित वृक्ष लगाए गए थे। वहाँ के वृक्षों पर मतवाले पक्षी चहक रहे थे। सारे मार्ग को पताकाओं से सजा दिया गया था। उस पर चंदन मिश्रित जल का छिड़काव किया गया था तथा अनेक प्रकार के फूलों से वह सड़क सजाई गई थी। मार्ग बन जाने पर जहाँ तहाँ छावनी आदि बनाने के लिए अधिकार दिया गया। कार्य में दत्तचित्त रहने वाले उन लोगों ने भरत की आज्ञा के अनुसार सेवकों को काम करने का आदेश देकर वहाँ स्वादिष्ट फलों की अधिकता थी उस सुंदर प्रदेश में छावनियां बनवाई। और जो भरत को अभिष्ट था, मार्ग के भूषण रूप उस शिविर को नाना प्रकार के अलंकारों और भी सजा दिया। वास्तु कर्म के ज्ञाता विद्वानों ने उत्तम नक्षत्रों और मुहूर्तों में महात्मा भरत के ठहरने के लिए जो जो स्थान बने थे उनकी प्रतिष्ठा करवाई। मतलब भरत जा रहे हैं तो उनकी एक एक सुविधा और साधन का ध्यान रखा जा रहा है कि उन्हें कोई कष्ट न हो। मार्ग में बने हुए वे विशेष स्थान इंद्रपुरी के समान शोभा पाते थे। उनके चारों ओर खाइयां खोदी गई थी, धूल मिट्टी के ऊंचे ढेर लगाए गए थे। खेमों के भीतर इंद्र नीलमणि की बनी हुई प्रतिमाएं सजाई गई थी। गलियों और सड़कों से उनकी विशेष शोभा होती थी। राजकीय घरों और देवस्थानों से युक्त वे शिविर चूने पुते हुए प्रकारों से घिरे थे। सभी विश्राम स्थल पताकाओं से सुशोभित थे। सर्वत्र बड़ी बड़ी सड़कों का सुंदर ढंग से निर्माण किया गया था। चिट्टकों यानी कबूतरों के रहने के जो स्थान होते हैं और ऊंचे ऊंचे श्रेष्ठ विमानों के कारण उन सभी शिविरों की शोभा बड़ी हो रही थी। ये तो हुआ रास्ते में कैसा निर्माण करना है, उसको कैसा आरामदायक बनाना है। उसके बाद अयोध्या में क्या हो रहा है? इधर अयोध्या में उस अभ्युदय सूचक रात्रि का थोड़ा सा ही भाग अवशिष्ट देख स्तुति कला के विशेषज्ञ
दूत और मार्ग मगाधों ने मंगलमयी स्तुतियों द्वारा भरत का स्तवन आरंभ किया। प्रहर की समाप्ति को सूचित करने वाली दुदुम्बी सोने के डंके से आहत होकर बज उठी। बाजे बजाने वालों ने शंख तथा दूसरे नाना प्रकार के सैकड़ों बाजे बजाए। वाद्यों का वह महान तुमुल घोष समस्त आकाश को व्याप्त करता हुआ सा गूंज उठा और शोक संतप्त भरत को पुनः शोकाग्नि को आँच से रांधने लगा। वाद्यों की उस ध्वनि से भरत की नींद खुल गई। वे जाग उठे और मैं राजा नहीं हूँ ऐसा कहकर उन्होंने उन बाजों का बजना बंद करा दिया। तत्पश्चात वे शत्रुघ्न से बोले, शत्रुघ्न देखो तो सही, कैकेयी ने जगत का कितना महान अपकार किया है। महाराजा दशरथ मुझ पर बहुत से दुखों का बोझ डालकर स्वर्ग लोक को चले गए। जो हम लोगों के सबसे बड़े स्वामी और संरक्षक हैं, उन श्री रघुनाथ जी को भी सो मेरी इस माता ने धर्म को तिलांजलि देकर वन में भेज दिया। उस समय भरत को इस प्रकार अचेत होकर विलाप करते देख रनिवास की सारी स्त्रियां दीन भाव से फूट फूट कर रोने लगीं। जब भरत इस प्रकार विलाप कर रहे थे, उसी समय राजधर्म के ज्ञाता महायशस्वी महर्षि वशिष्ठ ने इक्ष्वाकुनाथ राजा दशरथ के सभा भवन में प्रवेश किया। वह सभा भवन अधिकांश सुवर्ण का बना हुआ था। उसमें सोने के खंभे लगे थे। वह रमणीय सभा देवताओं की सुधर्मा सभा के समान शोभा पाती थी। संपूर्ण वेदों के ज्ञाता धर्मात्मा वशिष्ठ ने अपने शिष्यगण के साथ उस सभा में पदार्पण किया और सुवर्ण में पीठ पर जो स्वस्तिकार बिछोने से ढका हुआ था पर विराजमान हुए। आसन ग्रहण करने के पश्चात उन्होंने दूतों को आज्ञा दी, तुम लोग शांत भाव से जाकर ब्राह्मणों, क्षत्रियों, योद्धाओं, अमात्यों और सेनापतियों को शीघ्र बुला लाओ। अन्य राजकुमारों के साथ यशस्वी भरत और शत्रुघ्न को, मंत्री युधाजीत और सुमंत्र को तथा और भी जो हितैषी पुरुष वहाँ हों उन सबको शीघ्र बुलाओ। हमें बहुत से आवश्यक कार्य करने हैं। तदंतर घोड़े, हाथी और रथों से आने वाले लोगों का महान कोलाहल आरंभ हो गया। तत्पश्चात जैसे देवता इंद्र का अभिनंदन करते हैं, उसी प्रकार समस्त प्रकृतियों ने आते हुए भरत का राजा दशरथ की भांति अभिनंदन किया। तिमी नामक महान मत्स्य और जल हस्ती से युक्त, स्थिर जल वाले तथा मुक्ता आदि मणियों से युक्त, शंख और बालू वाले समुद्र के जलाशय की भांति वह सभा दशरथ पुत्र भरत से सुशोभित होकर वैसी ही शोभा पाने लगी जैसे पूर्व काल में राजा दशरथ की उपस्थिति से शोभा पाती थी। मित्रों, 82वां सर्ग आरंभ करने से पहले आपसे निवेदन है कि अगर चैनल पे आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक अवश्य कीजिए। चलिए आगे पढ़ते हैं। बुद्धिमान भरत ने उत्तम ग्रह नक्षत्रों से सुशोभित और पूर्ण चंद्रमंडल से प्रकाशित रात्रि की भांति उस सभा को देखा। वह श्रेष्ठ पुरुषों की मंडली से भरी पूरी तथा वशिष्ठ आदि श्रेष्ठ मुनियों की उपस्थिति से शोभामान थी। उस समय धर्म के ज्ञाता पुरोहित वशिष्ठ जी ने राजा की संपूर्ण प्रकृतियों को उपस्थित देख भरत से यह मधुर वचन कहा, तात राजा दशरथ, यह धन धान्य से परिपूर्ण समृद्धशालिनी पृथ्वी की तुम्हें देकर स्वयं धर्म का आचरण करते हुए स्वर्गवासी हुए हैं। सत्यपूर्ण प्रताप करने वाले श्री रामचंद्र जी ने सत्पुरुषों के धर्म का निर्विचार करके पिता की आज्ञा का उसी प्रकार उल्लंघन नहीं किया जैसे उदित चंद्रमा अपनी चांदनी को नहीं छोड़ता है। इस प्रकार पिता और ज्येष्ठ भ्राता दोनों ने ही तुम्हें यह अकंटक राज्य प्रदान किया है। अतः तुम मंत्रियों को प्रसन्न रखते हुए इसका पालन करो और शीघ्र ही अपना अभिषेक करा लो, जिससे उत्तर, पश्चिम, दक्षिण, पूर्व और उपरांत देश के निवासी राजा तथा समुद्र में जहाजों द्वारा व्यापार करने वाले व्यवसायी तुम्हें असंख्य रत्न प्रदान करें। यह बात सुनकर धर्मज्ञ भरत शोक में डूब गए और धर्म पालन की इच्छा से उन्होंने मन ही मन श्री राम की शरण ली और उन्होंने कहा, गुरुदेव, जिन्होंने ब्रह्मचर्य का पालन किया, जो संपूर्ण विद्याओं में निष्णात हुए तथा जो सदा ही धर्म के लिए प्रयत्नशील रहते हैं, उन बुद्धिमान श्री रामचंद्र जी के राज्य का मेरे जैसा कौन मनुष्य अपहरण कर सकता है। महाराज दशरथ का कोई भी पुत्र बड़े भाई के राज्य का अपहरण कैसे कर सकता है। यह राज्य और मैं दोनों ही श्री राम के, यह समझकर आपकी इस सभा में धर्म संगत बात कहनी चाहिए। धर्मात्मा श्री राम मुझ में अवस्था में बड़े और गुणों में भी श्रेष्ठ हैं। वे दिलीप और नहुष के समान तेजस्वी हैं। अतः महाराज दशरथ की भांति वे इस राज्य को पाने के अधिकारी हैं। मेरी माता ने जो पाप किया है उसे मैं कभी पसंद नहीं करता,
इसलिए यहाँ रहकर भी मैं दुर्गम वन में निवास करने वाले श्री रामचंद्र जी को हाथ जोड़कर प्रणाम करता हूँ। मैं श्री राम का ही अनुसरण करूँगा। मनुष्य में श्रेष्ठ श्री रघुनाथ जी ही इस राज्य के राजा हैं। वे तीनों ही लोगों के राजा होने के योग्य हैं। भरत का ये धर्मयुक्त वचन सुनकर सभी सभासद श्री राम में चित्त लगाकर हर्ष के आंसू बहाने लगे। भरत ने फिर कहा, यदि मैं आर्य श्री राम को वन से ना लौटा सकूंगा तो स्वयं भी नरश्रेष्ठ लक्ष्मण की भांति वहीं निवास करूंगा। मैं आप सभी सद्गुण युक्त बर्ताव करने वाले पूजनीय श्रेष्ठ सभासदों के समक्ष श्री रामचंद्र जी को बलपूर्वक लौटा लाने के लिए सारे उपायों से चेष्टा करूंगा। मैंने मार्ग शोधन में कुशल सभी अवैतनिक तथा वेतनभोगी कार्यकर्ताओं को पहले ही यहाँ से भेज दिया है, अतः मुझे श्री रामचंद्र जी के पास चलना ही अच्छा जान पड़ता है। सभासदों से ऐसा कहकर भ्रात वत्सल धर्मात्मा भरत पास बैठे हुए मंत्रवेत्ता सुमंत से इस प्रकार बोले, सुमंत जी आप जल्दी उठकर जाइए और मेरी आगे से सबको वन में चलने का आदेश सूचित कर दीजिए और सेना भी शीघ्र ही बुला भेजिए। यहाँ पर भरत सेना भी साथ ले जा रहे हैं। यदि वो राम से मिलने जा रहे हैं तो यहाँ सेना की क्या आवश्यकता है? क्या रास्ते में उन्हें किसी शत्रु देश से आक्रमण की अपेक्षा थी या आशंका थी? ये कुछ अजीब सा लगता है। महात्मा भरत के ऐसा कहने पर सुमंत ने बड़े हर्ष के साथ सबको उनके कथनानुसार वह प्रिय संदेश सुना दिया। श्री रामचंद्र जी को लौटा लाने के लिए भरत जाएंगे और उनके साथ जाने के लिए सेना को भी आदेश प्राप्त हुआ है। यह समाचार सुनकर वे सभी प्रजाजन तथा सेनापतिगण बहुत प्रसन्न हुए। तदंतर उस यात्रा का समाचार पाकर सैनिकों की सभी स्त्रियां घर घर से हर्ष से खिल उठी, अपने पतियों को जल्दी तैयार होने के लिए प्रेरित करने लगी। सेनापतियों ने घोड़ों, बैलगाड़ियों तथा वन के सामान, वैराग्यशाली रथों सहित संपूर्ण सेना को स्त्रियों सहित यात्रा के लिए शीघ्र तैयार होने की आज्ञा दी। सेना को कूच करने के लिए उद्यत देख भरत ने गुरु के समीप ही बगल में खड़े हुए सुमंत से कहा, आप मेरे रथ को शीघ्र तैयार करवाइए। भरत की उस आज्ञा को शिरोधार्य करके सुमंत बड़े हर्ष के साथ गए, उत्तम घोड़ों से जुता हुआ रथ लेकर लौट आए। तब सुदृढ़ एवं सत्य पराक्रम वाले सत्यपरायण प्रतापी भरत विशाल वन में गए हुए अपने बड़े भाई यशस्वी श्री राम को लौटा लाने के निमित्त राजी करने के लिए यात्रा के उद्देश्य से उस समय इस प्रकार बोले, सुमंत्र जी आप शीघ्र उठकर सेनापतियों के पास जाइए और उनसे कहकर सेना को कल कूच करने के लिए तैयार होने का प्रबंध कीजिए, क्योंकि मैं सारे जगत का कल्याण करने के लिए उन वनवासी श्री राम को प्रसन्न करके यहाँ से आना चाहता हूँ। भरत की यह उत्तम आज्ञा पाकर सूत पुत्र सुमंत ने अपना मनोरथ सफल हुआ समझा और उन्होंने प्रजावर्ग के सभी प्रधान व्यक्तियों, सेनापति तथा सुहृदों को भरत का आदेश सुना दिया। तब प्रत्येक घर के लोग ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र उठ उठकर अच्छी जाति के घोड़े, हाथी, ऊंट, गधे तथा रथों को जोतने लगे। यहाँ पर यह सर्ग समाप्त होता है। अगले सर्ग में 83वें सर्ग को हम पढ़ेंगे अगली वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।